जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैरलिमा। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 21 अक्टूबर शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो और एक है ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सटीक सही गाइडेंस मिले, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मिले, सो उसके साथ हम एक सही डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, डिसीजन हर एक को अपना अपना लेना होता है, बट गाइडेंस कैसे किसको मिलता है, फोकस ऑन दैट वन। तो चलो हम करते हैं कार्ड्स को शफल। शुरुआत में ही 3 कार्ड्स आ गए, लेट्स गो और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 3 कार्ड्स आ गए एंड वी आर लुकिंग फॉर सम अदर कार्ड्स। ठीक है, चलो हमें 7 कार्ड चुनने हैं। ये आगे और कितने कार्ड्स देखते हैं, जस्ट मिनट। 4 और 3 7, चलो 7 का टोटल आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग नाउ। ओके, जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स, प्रथम स्थान पे यहाँ पे एज यू कैन सी। और हम देखते हैं लास्ट का कार्ड जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है, वो है भाई हियर वी गो, स्ट्रेट ही हम रीडिंग करेंगे। द चैरियट, कैंसर का साइन, दोनों ही वाटर साइन आ चुके हैं। ठीक है, सब देखते हैं वाटर साइन से हमें क्या चीज़ें अंडरस्टैंड होने को मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में। दिस पर्सन इज रेडी स्टडी टू गो बैंग बैंग, राइट। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो हाँ, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना है। ज़रा तो यहाँ पे शॉपिंग दिख रही है, यानी कि भैया आपको पूछ के कि भाई यहाँ शॉपिंग चलते हैं, वहाँ शॉपिंग चलते हैं। ये भी मतलब उस तरह की शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कल नहीं जा सकते तो सैटरडे संडे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सा कलर इनको चाहिए, क्या चाहिए। ओके, तो ये सारी प्लानिंग डिटेल में यहाँ पे चल रही है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इनके अटैच हुए हैं इस चीज़ से। ठीक है, एंड कहीं लग रहा है कि अपने इमोशंस को भटकाना चाहता है। मे बी आपसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन कैसे पूछेगा, तो शायद किसी चीज़ के कारण ये हिचकिचा रहा है वो क्वेश्चन पूछने में, इसीलिए शायद वो टेढ़े दिमाग से चल रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आ जाए जहाँ पे वो कैसे ना कैसे आपको ये सवाल पूछ ले। वो है चीज़ यहाँ पे। मे बी ये आपकी रोमांटिक फीलिंग उनकी तरफ क्या है ये जानना चाहते हैं, या फिर क्या आप उनमें सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो, क्या आप उनमें कमिटमेंट देखते हो, वगैरह चीज़ें जो उनके लिए शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके थ्रू जानना चाहते हैं। हालांकि हर एक कपल के लिए क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं और कैसे आगे बढ़ना है वो हर कपल अलग अलग तरीके से डिसाइड करता है। सो थिंक अबाउट दैट वन। वही अगर हम लास्ट कार्ड देखते हैं तो ये है द चैरियट, जो कैंसर का साइन है। यहाँ पे हमें 2 घोड़े दिखते हैं, यू नो, इट्स लाइक द प्रॉम्प्ट पेज, प्रॉम्प्ट ड्राइंग ऑफ दिस कार्ड। एक्चुअली यहाँ पे हम मन की अवस्था देखते हैं कि हमें आगे जाना होता है, लेकिन कई बार मन हमें दौड़ाता है, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, और हम कई बार अपनी मार्गदर्शन में चूक जाते हैं एंड सही दिशा नहीं पकड़ पाते। यानी थोड़ी बात यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली हो रही है। पर्सन आपसे कनेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन कैसे करे इसमें थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो अगर आप इनको थोड़ी सी हेल्प कर पाओ, अगर आप उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन करो अपने लिहाज से, तो शायद उनको हेल्प हो सकती है। हालांकि जैसे वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या चाहते हैं, या फिर कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द सेकंड कार्ड, देखते हैं क्या है। और ये है भाई 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वाओ, वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है, प्रॉम्प्ट है यहाँ पे वाटर साइन इस रीडिंग में। तो ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी खुश मिजाज वाला है एंड काफ़ी सारे लोगों के साथ घुल मिल के रहता है। मे बी इनकी पास्ट की रिलेशनशिप भी थी, और आपको शायद पता होगा कि इनके पास्ट में कितने एक्सेस बन चुके हैं। हालांकि अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या आपको डर लग रहा है कि कहीं आप इनके एक्स ना बन जाए, फिर कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही है कि क्या आपको लग रहा है कि ये अपने किसी एक्स से बात कर रहे हैं। तो 3 ऑफ कप्स में यहाँ पे बस पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन की आदत है खुश रहना। अब खुश रहने के लिए ये लोगों से बातें करता है। ठीक है, तो चाहे ये पर्सन उसका प्रेजेंट का पर्सन हो, फ्यूचर का हो, या फिर पास्ट का, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात यहाँ पे दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लियो साज। यहाँ पे हमें कन्फ्रंटेशन दिखता है तेरे फायर साइन में। मे बी आपके हिसाब से हो रहा है कि अगर ये पर्सन आपके साथ है तो आपके साथ ही उसने ज़िंदगी जीनी चाहिए।
क्यों ये बार बार अपने पास में जा रहा है। फिर अगर आपने कई बार उनके पास के जो व्यक्ति थे उनका नाम सुना है, फिर इनके अकाउंट में कई बार उनका फ़ोटो देखा है कि उन्होंने विज़िट किया वगैरह, तो शायद आप गुस्सा हो सकते हो। सेकेंडली, मे बी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ या फिर जो आप कह रहे हैं उसकी तरफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप गुस्सा हो रहे हो। आपके हिसाब से इस पर्सन में ध्यान देना चाहिए, तो अगर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, अल्कोहलिक है या फिर फ्रेंड के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ सही नहीं हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक सही और सटीक कम्युनिकेशन की शुरुआत होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे दिख रहा है कि ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे अगर आपको सवाल पूछना भी है तो हाँ आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन द क्वेश्चन इज़ क्यों नहीं अभी तक आपने सवाल पूछा। तो जिस भी कारण से आपने अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा है, अब वो समय आ चुका है जहाँ पे आप क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन पा सको। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि भाई ये सही है, ये गलत है, इन्होंने गलत किया, आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो। अब उसके बाद उनका क्या निर्णय होता है वो आपको बता सकते हैं, एंड फिर यू विल कम टू नो कि भाई मुझे ऐसी बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या ये रिश्ता मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं। देखो, जैसे हम रिश्ते में जुड़ते हैं तो हम लोग मैच्योर होते जाते हैं। ओके, कई बार आपने सुना होगा कि किस तरह से कोई कपल मिला, कई बार लोग हंसते हैं कि वो कैसे ऐसे आप मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों ही एज अ कपल मैच्योर होने जाते हैं। ओके, वही बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर वो कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं तो आपको उनकी गलती सुधारनी होगी। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में। ठीक है, अब ये जो कार्ड है क्या हमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि पैशन को कंट्रोल करना है। कई बार हम ऐसे होता है कि बिकॉज कोई बहुत ही क्यूट है या बहुत ही फायरी दिख रहा है, किसी के लुक्स बहुत ही डिसीविंग हैं, तो हम उसके पीछे दीवाने होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि हमें कंट्रोल करना है। आई थिंक आपका पर्सन भी वही कर रहा है। शायद उसके सामने ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो उससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद वो उनसे बच रहा है। अब बच रहा है या नहीं बच रहा है वो आपको देखना होगा, लेकिन अगर वो बच रहा है तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने भी ऐसे चेहरे आ सकते हैं, ऐसे मूवमेंट आ सकते हैं, तो आपको उस मूवमेंट से आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है वो है नाइट ऑफ कॉइन्स, और लास्ट का कार्ड है वो है द चैरियट। ठीक है, अब नाइट ऑफ कॉइन्स में यहाँ पे प्रिपरेशन दिख रही है, प्रैक्टिकलिटी काफ़ी मायने रखती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, आप रूट से जुड़े हुए हैं, रूट को ही पकड़ के रखें, आपको वहाँ से टस से मस नहीं होना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, फिर कि भाई हमने इस व्यक्ति को चुना है, क्या मेरे लिए सही बात है, क्या व्यक्ति और दोबारा गलतियाँ करेगा नहीं करेगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई दिशा पकड़ ली है तो आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, सो फॉलो दैट डायरेक्शन। फिर चाहे जितनी भी चीज़ें वहाँ पे आ जाएं, आपकी परीक्षाएं क्यों ना देख ली जाएं, आपको प्रिपरेशन करनी ही होगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो द चैरियट, तो हाँ कहीं ना कहीं कार्ड ऐसा भी है कि आपको तैयार कर रहा है। दैट गेट प्रिपेयर्ड। ज़िंदगी में मौके बोल के नहीं आते, और मौके अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को साबित करते हो देन यू बिकम द नंबर वन, ओके, इवन इन द आइज ऑफ द गॉडेस। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल में या फिर लाइफ ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, चलो कुछ कार्ड शफल करते हैं एंड हियर वी गेट। ओके, पहले 4 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 5वां और एक लास्ट कार्ड 6, 7। चलो, तो यहाँ पे भी 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं ये 7 कार्ड हमें क्या बताते हैं। सभी कार्ड स्ट्रेट है क्या, पहले वो देखते हैं। ओके, हियर वी गो। यस, अभी सारे कार्ड स्ट्रेट है। जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है वेकेशन। तो कहीं ना कहीं में भी आपको इनके साथ मिलके वेकेशन की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा घूमने जाना या फिर मन हल्का करना। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो या फिर जहाँ पे भी आपके पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके दिल के बहुत करीब जगह है वहाँ पे जाना चाहते हो वेकेशन के लिए, काफ़ी सही बात है। तो शायद इसी के कारण आपका जो पर्सन है आपकी तरफ शायद ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी, कैसे बताना है आपके बारे में। भी आपके और इनके सोसाइटी में, आपके और इनके अंडरस्टैंडिंग में शायद फ़र्क हो सकता है। ठीक है, उनके फैमिली कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा, ये भी क्वेश्चन उनके सामने हो सकता है। ये जो कार्ड है वो है योगा। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग है कि यू शुड ट्रांसफ़र द पावर टुवर्ड्स योर होल बॉडी,
तो कई बार हम बस सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, तंदुरुस्त रखना है, फिट रखना है अपने आप को, ताकि आप या फिर ये पर्सन डिप्रेशन में ना जाए। ये जो कार्ड है वो चेयर अप, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे अगर आप में से कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है या फिर ब्रेकअप किसी का हो गया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ से आप जल्दी ही बाहर निकलोगे। ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट कार्ड है वो न्यू स्टार्ट, तो एक नई शुरुआत करनी है। मे बी अगर फैमिली ने कुछ अलग कहा है या फिर इस पर्सन को थोड़ा सा टेंशन आ गया है, डोंट वरी अबाउट इट, एक नई और पॉजिटिव शुरुआत आप दोनों मिलके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो ज़िंदगी बहुत सारे मौके देती है। जैसे कि मान लो अभी आपको कोई मौका मिला कि आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आप अपने कपल की तरफ देखोगे या जॉब की तरफ देखोगे, ये आपका पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आपको खुद ही देना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है विश, तो हर एक की विश अलग अलग होती है, चाहे वो एक ही कपल क्यों ना हो। जैसे कि मान लो किसी की ख्वाहिश है कि घर में एक नया टीवी आ जाए, किसी का ख्वाहिश है कि घर में एक नया सोफा आ जाए, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो विश क्या है यहाँ पहले जान लीजिए। अगर आप दोनों मिलके कंबाइन विश मांगेंगे तो काफ़ी सही हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डू सम फन, तो ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत दिनों से आपने समय साथ में नहीं बिताया है, तो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हो। जो फाइनल कार्ड है वो है एन्जॉय, डू एन्जॉय योरसेल्फ। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस से बाहर निकलो एंड यू विल हैव फन इन योर लाइफ। रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। Thank you. Signing off. Goodbye.